नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ खबर। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र बंजारे। छत्तीसगढ़ में इन दिनों पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, जहां पंचायतों में चारों तरफ सिर्फ अगर किसी बात की चर्चा है तो वो है गांव के सरपंच कैसा होगा। हम छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के जनपद पंचायत नावागढ़ क्षेत्र के मिसदा ग्राम पंचायत में पहुंचे हुए हैं, जहां पंचायत प्रत्याशियों की होड़ लगी हुई है। यहां तकरीबन 7 से 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। हमारे साथ जिस प्रत्याशी का आज इंटरव्यू है वो भाजपा से बिलोंग करते हैं और भाजपा समर्थित हैं, जिनका नाम है राम प्रसाद राही जी। वो चुनावी मैदान में हैं। आइए हम उनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि वे चुनावी मैदान में क्यों उतरे हैं, क्या उनका ग्राम विकास को लेकर, ग्राम मिसदा को लेकर उनका क्या कहना है। हम उनसे सीधा बातचीत करेंगे और पूछताछ करेंगे। जी, स्वागत है आपका और बताएंगे आपके बारे में। मेरा नाम राम प्रसाद राही है। मैं ग्राम पंचायत मिसदा का एक वरिष्ठ नागरिक हूँ। पूर्व में मैं श्रीमती कमला देवी पाटले जी का सांसद प्रतिनिधि था और सांसद प्रतिनिधि रहते हुए गांव में अनेक विकास का कार्य हुआ, जिसमें आपका इस मोहल्ले में सीसी रोड सांसद मत से, जैत खाम में आपका उनका दिया हुआ मंगल भवन और सीसी रोड और स्वागत गेट है गंगाजल में और गंगाजल बस स्टैंड में, और उनका हैंड पंप दिया हुआ है। न जाने अनेकों प्रकार का उन्होंने गांव के लिए कार्य किया। और इसके बाद हमारे गांव का प्रमुख समस्या है गरुआ बछरू का, तो उसके लिए शासन का जो योजना है गौ सेवा आयोग, तो गौ सेवा आयोग में शासन जो बहुत सारा योजना देती है गौ रक्षक के लिए, तो उसके लिए अगर हम सरपंच बन करके आते हैं तो हम अपने छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री महोदय से मांग करेंगे कि भाई हर ग्राम पंचायत में गौठान हो, हमारे गांव में गौठान हो, और जिसका देख रेख के लिए उसमें पानी कांजी और हर प्रकार का उसका चारा का व्यवस्था हो, और उसमें छतदार गौशाला हो, जिसमें किसानों को राहत मिले। और हमारे गांव में बहुत सारी समस्या, जिस प्रकार का आपका मिसदा में उप तहसील में नहीं है, आपका आरआई कार्यालय नहीं है, पटवारी कार्यालय नहीं है, कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तालाब में साफ सफाई नहीं है, और अनेकों प्रकार के गांव का जो समस्या है, उस समस्या को हम अपने घोषणा पत्र में लिख चुके हैं और उसको हम करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारे साईं जी का सरकार जो है, पंच से लेके सरपंच, सरपंच से लेके जिला से लेकर के गांव, बीडीसी से लेकर सबको भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए, तब निरंतर कार्य होगा। तो मैं जनता से यही समर्थन मांग रहा हूं, और जनता मेरे को, आप लोग देख रहे हो कितना समर्थन मेरे को मिल रहा है। तो पुनः मेरे को सरपंच पद का लिए मेरे को गांव के जो सियान लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, नवयुवक साथी हैं, सबको जन समर्थन मेरे को मिल रहा है। राम प्रसाद राही जी का कहना है कि वो ग्राम विकास के लिए घोषणा पत्र तैयार किए हुए हैं और उसके हिसाब से वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वो पूर्व में कमला देवी पाटले जो कि सांसद थी जांजगीर चांपा से, उनके साथ वो काम कर रहे थे, जिसके तहत ग्राम में कई काम किए हैं। वो इसी मार्गदर्शन पे वो चुनावी मैदान पे हैं। हमारे साथ और भी कई मतदाता इस मिसदा के ग्राम पंचायत से मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे वो अपने गांव को लेकर क्या सोचते हैं, प्रत्याशी को लेकर वो क्या सोचते हैं। बताएंगे भैया, कौन बोलिए, बताओगा। बोली काम काल दे दे बता गए तोर गांव के सरपंच कैसा खोजा था, गाँव में योग्यता रहना चाहिए, कितना पढ़े लिखे रहना चाहिए, नहीं बैठे और नाम बता। मैं मिसदा से राजेंद्र प्रसाद साहू जी बोल रहा हूँ। ऐसे हाँ, हमारे गांव के हर काम
बिगड़े हुए चल रहा है अभी, क्योंकि यहाँ सलाह सुमत नहीं है लोगों में और ऐसे चलते जा रहे हैं। तो इस बीच में यदि अच्छा सा सरपंच हो जाए तो सुधर सकता है और सबके जीवन में भली भांति आ जाए। ये हमारा प्रयास था लेकिन नहीं हुआ, तो आज और इसमें अब खड़ा हुए हैं। तो हम लोग देख रहे हैं तो अब वो 7-8 लोग खड़े हुए हैं, तो इसमें अब वो अनुमान लगा रहे हैं। तो यही जो सब है ना, तो ये हमको अच्छा लग रहा है, इसी को जिता दें, ऐसे हम प्रयास में लगे हुए हैं। तो अभी बहुत सुंदर मौका है, अभी तो 8-9 दिन अभी चुनाव बाकी है। तो लोग जो है समझ जाएं तो अच्छा हो सकता है, और नहीं समझेंगे तो क्या करेंगे भाई। तो यही हमारा प्रयास अभी जारी है। अब देखो अब वो किसको जिता रहे हैं भाई लोग। तो इसीलिए भाटापारा में अभी ये राम प्रसाद आए हुए हैं और उसके समक्ष ये बोल रहे हैं अपने अपने तौर तरीका से। आपका समर्थन है ना इनको? हाँ, मेरा समर्थन तो पूरा है। तो मतदाता भाई अभी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है। हालांकि उनके दिल दिमाग में रामप्रसाद राही जी प्रत्याशी का नाम तो चल रहा है, लेकिन अभी भी वो चूँकि समय है इसलिए वो और टटोल रहे हैं, ताकि वो अपने हिसाब से देख रहे हैं कि एक योग्य सरपंच मिले ताकि वो गांव का विकास कर सके। हम प्रत्याशी रामप्रसाद राही से और पूछेंगे, चूँकि ग्राम पंचायत मिसदा के अलावा भी और कई पंचायतों में नशाखोरी एक बहुत बड़ा समस्या है। नशा में युवा जो है, काफ़ी सारे युवा जो है नशे में लिप्त हैं। पूरी तरह से महिलाओं का घर बर्बाद हो रहा है। कई किसान जो है नशे के कारण तबाह हो रहे हैं। अगर हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो नशे को लेकर उनका क्या ध्येय है, क्या कहना है। देखिए, ये तो नशा जो है एक तो सामाजिक बुराई है, और जो आदमी नशा के आदी है वो उसका घर जो है तबाह है, चाहे किसी का भी घर क्यों ना हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने मेरे नवयुवक साथी हैं जो नशा से लिप्त हैं, मैं उनसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि उन्होंने उस नशा को छोड़ करके अपने फैमिली, अपने भाई, अपने बच्चे और अपने माता पिता का सेवा करें और अपना लाइफ अच्छे से जीवन यापन करें। यही मेरा सोच है, और नवयुवक साथियों से यही मेरा आग्रह निवेदन है कि आप लोग जितना जल्दी हो सके नशा पान को त्याग करें, जिससे आपका जीवन अच्छा से चल सके। क्योंकि ये जीवन जीने के लिए मिला है, जीवन जिएंगे तो यही मतलब यहीं पे स्वर्ग है और यहीं पे नरक है। मरने के बाद आज किसी ने कोई चीज़ नहीं देखा है। तो हम लोगों को आनंद के साथ रहना चाहिए, खुशी से रहना चाहिए, आपस में मेल जोल रहना चाहिए, पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना चाहिए, गांव के जितने बड़े बुजुर्ग वो सियान लोगों का सम्मान करना चाहिए। तो मैं जितने नवयुवक साथी हैं, जितने मेरे साथी हैं, हमदर्द हैं, साथी हैं, ये सबको मैं यही निवेदन करता हूँ कि नशा पान छोड़ करके मुख्य धारा में जुड़े। क्योंकि हम जो है बचपन से नशा, जैसे हमारे ग्राम पंचायत मिसदा में बस स्टैंड में दारू खोले थे, उसको हम लोग बहुत कठिन मुश्किल से वहाँ से हटाए थे, और हमारे गांव से हम लोग दारू भट्टी को ही बंद कर दिए थे। तो हमारे गांव में दारू का दुकान नहीं है। न जाने बच्चे लोग कहाँ से पीते हैं उसको मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हम लोग इसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि हम लोग अगर सरकार में आते तो भाई इनके लिए भी हम लोग कठोर से कठोर कदम उठाएंगे और हमारे नवयुवक पीढ़ी को मुख्य धारे में जोड़ने का काम करेंगे। हमारे इस आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारे बुजुर्ग मतदाता यहाँ मौजूद है। हम उनसे और जानना चाहेंगे कि वो अपने गांव को लेकर क्या सोचते हैं
और अपने हिसाब से वो कैसे प्रत्याशी को ढूंढ रहे हैं, और राम प्रसाद राही क्या उनके जो हिसाब से ढूंढ रहे हैं वो परफेक्ट बैठ रहा है कि नहीं। सामने बुजुर्ग मतदाता जी से आप बताएंगे क्या कहना है। अपना नाम बताइए। हाँ, ले बताए पकड़ अरे मैं गोठिया आ जाने ले बता। मिर्जा के जगत राम साहू राम प्रसाद ला अच्छा कार्य करने के लिए कर रहे हैं। अगर वो आ जाएगा तो अच्छा काम करेगा। आपका बस तो मन आत है राम प्रसाद भैया आपला कहे तो मन आई से बोल तो देगा। ठीक है रुकना बैठना। राम प्रसाद राही जी के आज इस इंटरव्यू में बुजुर्ग मतदाता यहाँ बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि राम प्रसाद राही जी एक अच्छे प्रत्याशी हैं और हम उनको देख रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अभी समय और है। हम उनसे सीधा और बातचीत करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, राम प्रसाद राही जी से बातचीत करेंगे। वो बताएंगे कि अगर उनके गांव में कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और किनके बीच अगर उनका मुकाबला होगा तो किनके बीच वो अपने आप को देख रहे हैं। भाई इसमें तो देखिए हम लोग 8 प्रत्याशी हैं और दुश्मन को तो कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर मैदान में है तो एक छोटा जो भी भाई वो तो सब हमारा मतलब प्रतिद्वंदी है ना। प्रतिद्वंदी तो हमारा तो सभी मतलब वो है मतलब प्रतिद्वंदी है, हमारा सभी से मुकाबला है और हम किसी का नाम नहीं ले सकते क्योंकि भाई इसमें किसी को समझ भाई पब्लिक उसको बताएगी कौन किसके लायक है कौन किसके लायक नहीं है ना। और इसमें हम लोग जितने 8 जने खड़े हैं, अगर कोई भी भाई अगर चुनाव जीत करके आए तो गांव के लिए अच्छा काम करे, यही मैं बोलना चाहता हूं। और इसमें मैं किसी को अपना प्रतिद्वंदी समझता ही नहीं हूं, सब मेरा अपना भाई है। राम प्रसाद राही जी का कहना है कि ग्राम पंचायत मिसदा में 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और वो सब भाई हैं। भले ही वो अभी चुनाव में है लेकिन सब भाई हैं। मैं और मतदाता भाई बंधु यहाँ बैठे उनसे जानना चाहूँगा वो क्या कहते हैं। ले बताओ भाई। मैं कुशल साहू ग्राम पंचायत मिर्ज़ा से वार्ड क्रमांक 3 से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मिर्ज़ा में महुआ दारू बंद होना चाहिए, बस यही बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद। कैसे बंद होगा बताएंगे भाई। अब कैसे बंद होगा वो गांव वाले बताएंगे, गांव के सरपंच बताएंगे, गांव वाले गांव के नागरिक बताएंगे। आप सरपंच के हिसाब में किसको देख रहे हैं, कौन होना चाहिए आपके गांव में सरपंच? ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ भैया, अभी ये तो मतदान है, मत धन दान। अभी देखा जाए तो मतदान के लिए 7-8 दिन बाकी है। इस बीच में अभी अपने मन दिल दिमाग में किसको टटोल के रख रहे हैं कि भैया ये है, ऐसा लगता है कि इनको चुनना चाहिए जो कि गांव के लिए बेहतर है। वो तो कौन है मन में बताइए ना। वो तो लाइव में चल रहा है ना, उसको हाँ उसको दो हमारे चाचा को। बैठ जाओ भैया, तब आए। बैठ जा। मैं गणपत साहू जी बोल रहा हूँ। हमारे राम प्रसाद भाई राही जी पहले भी मैंने हमारा मोहल्ला का सीसी रोड किया था ये पूर्व में पहले। अब वो अच्छा काम करेगा, रख रखाई का काम करेगा, सीसी रोड बनाएगा, गाँव चराने का भी व्यवस्था करेगा, ये सब चीज़ करेगा। अब मेरे तरफ से धन्यवाद है। राम प्रसाद भाई की जितवा कर बताएंगे। सरपंच पद के प्रत्याशी राम प्रसाद राही जी को समर्थन मिल रहा है। ग्राम पंचायत मिसदा में मतदाताओं का कहना है कि वो पूर्व में यहाँ सीसी रोड निर्माण किए थे और अगर उनको मौका मिलता है तो गांव का और भी जो समस्याएं हैं उसको विकास का वो काम करेंगे। हम उनसे जानना चाहेंगे जो प्रत्याशी राम प्रसाद राही जी से शिक्षा को लेकर अगर हम उनसे पूछना चाहेंगे तो शिक्षा को लेकर क्या देखते हैं। जैसे कि कई बार जो 10वीं और 8वीं और बोर्ड एग्ज़ाम जो 12वीं पास करते हैं उन बच्चों के पास जो गरीब बच्चे रहते हैं, पैसा नहीं होने के कारण जो है वो पढ़ाई नहीं कर पाते, उच्च पढ़ाई नहीं कर पाते। चूँकि आपके गांव में कई डीएसपी हैं, कई पीएससी लेवल के अधिकारी यहाँ से जो है सेवा दे रहे हैं छत्तीसगढ़ में। तो शिक्षा को लेकर जैसे कोई बच्चा जो है अच्छा परसेंट लेके आता है लेकिन पैसा नहीं होने के बाद वो पढ़ाई नहीं कर पाता, तो इसको लेकर अगर कोई आपके घोषणा पत्र में है।
हाँ, ये मेरा घोषणा पत्र में है कि मैं मेरे गांव में मैं प्रयासरत हूँ। मैं तो पूर्व में कोई सरपंच नहीं हूँ और न ही कुछ है न, मैं सांसद का वही जो है स्कूल का प्रतिनिधि था। तो मैं जो है शिक्षा को लेकर के बहुत जोर देता हूँ, क्योंकि इसमें मेरा घोषणा पत्र मैं खुद बोला हूँ कि मैं यहाँ पे कॉलेज खुलवाऊँगा, क्योंकि गरीब बच्चे लोग पढ़ नहीं पाते बाहर जा कर के। तो यहीं पे अगर कॉलेज हमारा हो जाए, हाई स्कूल तो है, हायर सेकेंडरी है, अगर हमारे गांव में कॉलेज हो जाता है तो गरीब बच्चे हमारे उसमें पढ़ लिख करके अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं। कोई कलेक्टर बन सकते हैं, कोई है ना, कोई कमिश्नर बन सकते हैं, कोई देश का राष्ट्रपति बनते हैं। आप देखें एक छोटा सा गांव हमारे देश का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी एक छोटा सा गांव से चल करके आप राष्ट्रपति बन गई। तो भाई हमारे गांव में भी अच्छे पढ़े लिखे नौजवान हैं, पढ़े लिखे हमारे माता बहनें हैं। अगर यहाँ पे उन लोगों को मौका दिया जाए तो वो लोग भी राष्ट्रपति बन सकती है, डॉक्टर बन सकती है, आईएएस बन सकते हैं, कोई इंजीनियर बन सकते हैं। तो इसमें शिक्षा पर मेरा तो बचपन से ही जोर है, जब से मैं होश संभाला हूँ तब से। और रहा स्कूल का बाउंड्री, मैं कई बार डॉक्टर रमन सिंह के पास, जब डॉक्टर रमन सिंह का कार्यकाल था, हमारा मोहित जी सरपंच थे और पूर्व में और कई भी सरपंच थे, उनको लेकर के मैं जा कर के स्कूल के लिए बहुत प्रयास किया हूँ और हमेशा प्रयासरत रहूँगा। राम प्रसाद राही जी का कहना है कि वो शिक्षा को लेकर भी चिंतित रहते हैं और वो गांव पे कॉलेज खोलना चाहते हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि गांव की आबादी कितनी है, कितने मतदाता इस गांव पे है और किन किन समाज के लोग हैं। इसमें देखिए मतदाता है 3150 वोटर हैं यहाँ पे। इसमें हमारे मिर्ज़ा में सर्वप्रथम में साहू समाज है, उसके बाद में आपका यादव समाज से हैं, उसके बाद में आपका सतनामी समाज से हैं, उसके बाद आपका मतलब मानिकपुरी लोग भी जी हैं और मानिकपुरी जी लोग हैं और आपका 2-4 घर के ऐसे हैं, मिलता जुलता सब है। ब्राह्मण समाज के लोग हैं बहुत सारे यहाँ पर, है कि नहीं। चुनाव में किनका प्रभाव रहेगा, किस समाज का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा जाएगा? चुनाव में तो यहाँ पर हमेशा साहू समाज का प्रभाव रहा है और साहू समाज ही तय करता है दिशा निर्देश को कि कौन सरपंच बनेगा, कौन सरपंच नहीं बनेगा। ये हमें इस बार भी इस चुनाव में अगर कोई समाज किंग मेकर की भूमिका में रहेगा तो वो साहू समाज रहेगा। हाँ, साहू समाज रहेंगे। उनका विशेष तौर पे कुछ मांगे वगैरह आपने अभी तक नोटिस किया होगा? भाई साहू समाज का चाहे गांव का समाज का, गांव का पूरा मांग है कि हमारे गांव में अच्छा रख रखाव हो, अच्छा व्यवस्था हो। हम लोगों का गांव में, हम लोगों किसानी, हम लोग खेती किसान के मजदूर खेतिहर लोग हैं। सबसे प्रमुख काम हम लोगों का खेती किसानी है और खेती किसानी में अगर मैं पहले ही बोल चुका हूं कि भाई गांव का जो मवेशी है, जानवर सब हैं, उसको देख रेख करके उसके लिए अच्छा चारा व्यवस्था, अच्छा पानी व्यवस्था किया जाए। और फसल सुरक्षा के लिए उसके लिए आदमी चारागन के लिए आदमी रखा जाए। ये मेरा पहले सबसे पहले प्रमुख प्राथमिकता है। और दूसरा में पेयजल का समस्या है, नाली निर्माण है, सीसी रोड है। जैसे यहाँ पे ये बैठक ले हम लोगों का भी ज़मीन में बैठे, यहाँ पर एक तो अति आवश्यकता है कि रंगमंच का यहाँ पे अच्छे तालाब है, उसका भी पिचिंग होकर के अच्छा कार्य किया जाए, जिसमें पानी का समस्या मिर्ज़ा से समाप्त कर दिया जाए, है ना सर। जिसमें पानी होगा, जल ही जीवन है और जल जो है अच्छा उसका संरक्षण करेंगे, अच्छा उसका देखभाल करेंगे तो जो है अच्छा सा हम लोगों का जीवन यापन चलेगा। जी, उनका कहना है कि गांव पे जो है वो विकास के लिए जो है घोषणा पत्र तैयार करके रखे हुए हैं और उसके हिसाब से वो काम करेंगे, गांव का विकास करेंगे। साहू समाज इस चुनाव में किंग मेकर की भूमिका है। इस बार अनुसूचित जाति का सीट आया हुआ है ग्राम पंचायत मिर्ज़ा में, वो अभी जनसंपर्क में निकले हुए हैं और उनको जन समर्थन मिल रहा है। हम उनसे जानना चाहेंगे अंतिम में कि उनको कौन सा छाप मिला हुआ है और अभी जन समर्थन में जब मिल रहे हैं, पब्लिक जब उनसे बातचीत कर रही तो उनका क्या कहना है। अंतिम में एक और बात कहना चाहूँगा कि जैसे कि ग्राम पंचायतों में एक बात आता है कि आवास के लिए सरपंच द्वारा पैसा मांगा जा रहा है, राशन कार्ड के लिए पैसा मांगा जा रहा है। इन सब चीज़ों के लिए देखा जाए तो ग्राम विकास के लिए भ्रष्टाचार जो है बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस भ्रष्टाचार को लेकर आपका क्या कहना है? मैं जो है मेरे भाई को अगले में मैं चुनाव जिताया था, मेरा बहुरिया को, तो मैं इसी जन चौपाल में बोल चुका था
आवास के लिए किसी को पैसा नहीं देना है, शौचालय के लिए किसी को पैसा नहीं देना है, राशन कार्ड के किसी के लिए पैसा नहीं देना है। क्योंकि भाई अगर हम पैसा लेके काम करेंगे तो हमसे पब्लिक भी पैसा मांग करेगी। आज हमें उस बार भी मतलब निःशुल्क हमें लोग बाग जिताए थे। और हमारे यहाँ पर दिव्यांगन समाज भी लोग हैं, मैं भूल गया था दिव्यांगन समाज के लिए बोलने के लिए। यहाँ पे मतलब सर्व समाज के लोग हैं, थोड़ा है ना सर। तो इसमें जो है हमारे ये जो भ्रष्टाचार है, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू से हूँ, चाहे किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हो, है ना सर। ये मेरा कथन है, मैं भ्रष्टाचार मुक्त मिर्ज़ा बनाना चाहता हूँ, आदर्श ग्राम मिर्ज़ा बनाना चाहता हूँ। अगर मेरे को मौका मिलता है, गांव के लोग अगर मेरे को सरपंच बनाते हैं तो मैं जितने मेरे घोषणा पत्र में लिखा हूँ उससे ज़्यादा है ना करने का मैं प्रयास करूँगा। राम प्रसाद राही जी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और शुरू से वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और उनके कार्यकाल में अगर वो सरपंच चुनाव जीत के आते हैं तो वो भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, ऐसा उनका कहना है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो जनता से जा रहे हैं तो किन मुद्दों पे वो बात कर रहे हैं और कैसा समर्थन मांग रहे हैं। मैं पब्लिक से यही समर्थन मांग रहा हूँ कि भाई मैं सेवा के लिए जन्म लिया हूँ। मैं जब से होश संभाला हूँ तो गांव को जैसे पानी के लिए, जैसे हमारे गांव में टेल एरिया पड़ जाता है तो टेल एरिया में हम लोगों का पानी की कमी हो जाता है खेती किसानी के लिए। और खेती, हम किसानों की इज्जत खेती से ही है। अगर हम लोग खेती नहीं बोएंगे तो खाएंगे क्या या देश को क्या खिलाएंगे। तो मैं पानी के लिए हमेशा, जैसे मैं प्रचार से भी जाता था कमला दीदी का, तो मैं अपना गाड़ी लेकर के, बाइक लेकर के ई साहब के पास जा कर के गाँव के समस्या का हल करने के लिए, कहीं रात हो चाहे दिन हो, मैं इस मुद्दे, मेरा सबसे प्रथम मैं बोल चुका हूँ खेती किसानी और शिक्षा, स्वास्थ्य, मैं ये सब कुछ के लिए, मैं इसके लिए इस बेस में मैं वोट मांग रहा हूँ कि भाई ये सब बेहतर किया जाएगा और हमें एक बार मौका दिया जाए करके। राम प्रसाद राही जी का कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। घोषणा पत्र के अलावा भी और भी कई मुद्दे हैं, अगर वो छूट गया होगा तो उसे भी पूरा करेंगे। मैं मतदाता बंधु जो पीछे बैठे हैं उनसे मैं जानना चाहूँगा कि जो पूर्व जो सरपंच थे उनके कार्यकाल के बारे में उनका क्या कहना है। बताओ जी। ये बोल ये नहीं आवा पूर्व सरपंच के कार्यकाल के बारे में आपका क्या कहना है, कैसे है उनका कार्यकाल है? पूर्व में सरपंच बने थे यादव जी, तो वो उनके कार्यकाल में अब किया जैसे उनका दिमाग आया वैसे, और ज़्यादा विकास नहीं किया और न ज़्यादा इधर उधर नहीं किया है। तो यहाँ तो जैसे चुनाव हो जाता है तो पंच और सरपंच में विरुद्ध चलता है टकराव। हाँ, गिराएंगे, करेंगे, ऐसे करते करते सारा जो समय निकाल खो देते हैं। और कुछ करना धरना तो है नहीं गाँव में, इतना में ऐसे करके और वो करते रहते हैं और अपना सब बड़े ही मारते हैं। मैंने ऐसे कहा, मैंने ऐसे कहा, मैं क्यों उनका में पीछे पड़ूंगा, मैं ऐसे। तो इस प्रकार से करते हैं तो ज़्यादा विकास नहीं हो पाता है। और सरकार के फाइन में पैसे की कमी नहीं है भाई, उसमें अकल की कमी हो जाता है सरपंच को। तो इसलिए वो पैसा वहीं के वहीं हो जाता है, बल्कि नहीं निकल पाते हैं। तो ऐसे तो समाचार है भाई। और क्या करें, और किसान जो हैं अपना काम में भूल जाते हैं और सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। और पंच सरपंच इस प्रकार से करते हैं। तो कहीं कहीं जगह बनाते भी हैं, कुछ करो थोड़ा बहुत। और हमारे इसी मोहल्ले में तो वो काम बहुत है, ये रोड बनाना है, ऐसे काम बहुत हैं। तो ठीक है, अब जैसे ध्यान लगाते हैं वैसे बन पड़ता है। तो ये कुल मिला के आपसी समझौता नहीं रहने के कारण जो है गांव में विकास नहीं हो पाता। अगर आपसी समझौता रहे तो गांव में उन्नति हो सकता है।
मैं अंतिम में एक बार और राम प्रसाद राही जी से पूछना चाहूँगा, जैसे कहते हैं कि मतदाता लोग चुनाव आने के समय में जो नेतागण रहते हैं और जो मतदाता रहते हैं, जो प्रत्याशी रहते हैं, वो चुनाव के समय में बहुत लोक लुभावने बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, और चुनाव जीतने के बाद वो जो है भूल जाते हैं, घर तक नहीं आते, मोहल्ले में नहीं आते, कोई भी विकास का काम नहीं होता। तो इसको लेकर क्या कहना है आपका? इसमें देखिए बात ऐसा है कि बाहर से अगर विकास कार्य के लिए सब कुछ है, अगर बाहर से कोई काम आए उसके लिए हमारे गांव के साथी सबके सब समर्थन करते हैं, हर सरपंच को समर्थन किए। जहां से अगर से सांसद से काम नहीं आया, विधायक से काम नहीं आया, मुख्यमंत्री जी से प्रधान है ना, देश में किसी भी चीज़ का जो काम आता है, जो काम करने के लिए, उसमें रुकावट कोई भी आदमी नहीं डालता है। और हम जो है, हम तो सबको लेके चलने के लिए पहले ही बोल चुके हैं, हम पूरा गांव को लेके चलेंगे। अपने 5 भाई साथी चुन करके आए, अच्छे साथी चुन करके आए जो गांव के विकास में योगदान दे। देखिए हम लोग यहाँ पे सेवा भाव से काम करेंगे। हम जो है हमारा कर्तव्य है जिस गांव में हम जन्म लें उसमें हम अपना पूरा सेवा भाव से हम काम करें। यही हमारा ज़िंदगी, हमारा सेवा ही है। जिस गांव में हम जन्म लिए हैं उस धरती माँ का हम सेवा करें, वहाँ के लोगों को, बुजुर्ग सिवान का मान सम्मान करें, माता बहनों का मान सम्मान करें, सारे लोगों का हम मान सम्मान करें, यही हमारा कर्तव्य है। राम प्रसाद राही जी जो कि मिसदा से सरपंच पद के प्रत्याशी हैं, उनका कहना है कि वो जन्म से सेवा करने के लिए यहाँ पैदा हुए हैं और समाज सेवा उनका ध्येय है। लगातार वो समाज को लेकर उनका विशेष जो है ध्येय रहता है कि वो गांव का विकास करें, क्षेत्र का विकास करें। जन्म लिए हैं इंसान का तो वो एक दूसरे का सम्मान करें, हर लोग एक दूसरे का सम्मान करें। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। वो घोषणा पत्र के अनुसार गाँव का विकास करें और भी जो कुछ भी उनके घोषणा पत्र में रह गया है वो उसके हिसाब से भी और भी जोड़ के विकास करें। आप बने रहिए छत्तीसगढ़ खबर के साथ। मैं हूं शैलेंद्र बंजारे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। राम प्रसाद राही जैसा हो, मिसदा का सरपंच कैसा हो। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ खबर।